सवाल है 19 मार्च को जो दूसरी सुनवाई है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुजनों के फेवर में आएगी। लड़ाई सबड़ आर्मी हो गई, सबड़ समाज रोडों पे आ रहा है, कह रहा है कि ये लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, गृह युद्ध उनसे पूछिए कि वो कितने प्रतिशत हैं कि गृह युद्ध कर लेंगे। गृह युद्ध कौन करेगा? नहीं, वो कैसे गृह युद्ध हो जाएगा? आप दूसरों का अधिकार, आप जुडिशरी में जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, आप उसका एग्जाम्पल लीजिए। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, आपकी जुडिशरी है, आपकी कार्यपालिका है माने एग्जीक्यूटिव, आपकी विधायिका। एक मीडिया को बाद में बात करेंगे। इन तीनों में आप देख लीजिए कि भारत की पार्लियामेंट में जो 10% अपर कास्ट हिंदू आबादी है, बिहार के सर्वे में 63% ओबीसी था, 15% अपर कास्ट था, 15 में 4.5% करीब मुस्लिम अपर कास्ट, 10.5% जो अपर कास्ट हिंदू हैं, इनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन आपका 43% है। तो ये हो गया ना 4 गुना हो गए। आप इधर लीजिए एग्जीक्यूटिव में, पीएमओ में एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं था 5 साल पहले। 1-2 हो गए होंगे। SC ST के कितने आप जानते ही हो। अब आप लीजिए विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, अब जुडिशरी है। जुडिशरी में 2014 से पहले भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 500 जजेज हुए, जिसमें 5 दलित थे, 5 ओबीसी थे, 1 आदिवासी थे और 12 मुसलमान थे, जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट मुस्लिम थे। अब सोचिए कि क्या है ये, एक तरफा है, लॉपसाइडेड है, कैसा है, किधर है? तो आप सोचिए ना कि ये रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जजमेंट इस तरह के आएंगे। मैंने एक बार आंकड़ा दिया ना कि भारत की जो 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें 5 ओबीसी हैं, 1 दलित है, 1 आदिवासी है वाइस चांसलर। तो सारे हेड तो वही हैं इंस्टीट्यूशन के। तो वो आप बोलिए कि अगर इनके अधिकारी हैं वाइस चांसलर और ये प्रोफेसर हैं या डीन हैं, इनको तमाम काम पड़ते हैं, वो रोक लेंगे उनका अगर वो उनके हिसाब से जजमेंट नहीं लेंगे। आप जानते हुए कि प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो भारत में कैसे काम हो रहे हैं आप देख ही रहे हो। आप देखो ना कि भारत में कितने प्रोफेसर हैं, कितने प्रोफेसर आए हुए हैं इस मीटिंग में, कितने प्रोफेसर आ रहे हैं? बहुत कम हैं जो अपने सामाजिक सरोकारों को। बाबा साहब भी वकील थे, कोलंबिया से पढ़े थे, बहुत वकील थे, दलित और ओबीसी उस समय भी, लेकिन कितनों ने अपने समाज को पेबैक किया? नहीं किया। क्या ये पॉलिटिकल परेशानी भी है बीजेपी के लिए कि पहली बार यूजीसी में ओबीसी को स्थान दिया गया, यूजीसी गाइडलाइंस में? क्या ये यूजीसी में ओबीसी और SC ST के यूनिटी को खतरा मानते हैं पॉलिटिकली? क्या ये भी परेशानी है? देखिए, ऐसा है कि जब से बीजेपी आई है, ये यूनिटी बेसिकली क्या है कि जो ओबीसी SC ST है उसको इन्होंने नज़दीक लाया है। नज़दीक का मतलब है कि देखिए, बाबा साहब ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात किया करते थे। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, वो कहते थे कि जो जाति व्यवस्था है ना, चौमंजिला इमारत की तरह है। एक्चुअली इसमें जातियों के विदिन जो उपजातियाँ, उसमें भी श्रेष्ठता और निम्नता का पैमाना है। तो बाबा साहब यही कहा करते थे कि ओबीसी अपने को श्रेष्ठ समझता है दलितों से, आदिवासियों से। उस दूरी को थोड़ा सा कम किया, ज़्यादा कम किया, क्योंकि इन्होंने अपना उत्पीड़न बढ़ा दिया। इन्होंने उत्पीड़न खूब किया। जैसे 5000 लोगों का इस विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हुआ है। आप पता करिए EWS क्या है, आपको मिलना चाहिए था। रिजर्वेशन तो जो होना चाहिए था, SC ST और ओबीसी को प्रोपोर्शनल पहले होना चाहिए था। वंचित तो है, कोई मांग रहा था EWS के लिए, कोई आंदोलन हुआ था? हाँ, तो फिर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसले पर जिक्र किया अभी शुरू में कि अमेरिका में ड्रेड स्कॉट नाम का एक ब्लैक आदमी था, जिसको इन्होंने, उस आदमी को इलिनॉय, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका चाहता था ना कि अमेरिका में स्लेवरी खत्म हो जाए। साउथ अमेरिका में बड़े बड़े खेत थे, उसको अंग्रेजी में प्लांटेशन कहते हैं। वो चाहता था कि रहे, क्योंकि मजदूर काम करते थे, बंधुआ मजदूर, जैसे हम बैल रखते हैं ना, वैसे रखते थे। तो युद्ध हो गया। अब युद्ध में क्या हुआ कि मसला यही बना। ड्रेड स्कॉट जो था वो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में अपने मालिक के साथ चला गया। 1799 में पैदा हुआ था, 1846 में गया। तो उसने जाने के बाद कहा कि मैं फ्री इलाके में आया हूँ, तो फ्री इलाके में मुझे फ्री सिटीजन के रूप में देखा जाए। अब हुआ ये कि ड्रेड स्कॉट जब कोर्ट गया तो रोजर बिटेनी वहाँ का एक जज था, 7 जजेस ने कहा कि नहीं, काले लोग नागरिक ही नहीं माने जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि बवाल मच गया, क्योंकि ये इमोशनल मुद्दा बन गया था और उसमें अब्राहम लिंकन और बड़े नेता उनके खिलाफ थे और 58 में मौत हो गई। किसकी? ड्रेड स्कॉट की। तो ये तो इंडिया में भी था ना, तो वोट देने के राइट। बिल्कुल अमेरिका में भी सिविल राइट्स। एक फिल्म है, आप देखिएगा, मार्शल करके एक फिल्म है। मैं कहूंगा दर्शकों से, जो हमारे श्रोता हैं या देखने वाले हैं, आप मार्शल फिल्म, थरगुड मार्शल, जो अमेरिका का पहला ब्लैक सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उसकी कहानी है कि उसको कोर्ट में खड़ा नहीं होने देते थे, उसको कोर्ट में खड़ा होकर जिरा नहीं करने देते थे, बात नहीं करने देते थे। आप इस मार्शल फिल्म को देखिएगा और आप देखिएगा कि आपके शरीर में जो खून है वो जोर जोर से बहने लगेगा, अगर आप समता की विचार रखते हैं, विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो कुल मिला के ड्रेड स्कॉट मर तो गया, उसी की वजह से अमेरिका में सिविल वार हुआ और अमेरिका में काले लोगों को आजादी मिली। तो बात कर रहे हैं ना। तो वो अब अगर सिविल वार ये समय
मनु के समय का नहीं है, ये जो समय है उसमें भारत के बहुजन 5% ही सही लेकिन जाग गए हैं। तो कहाँ से जागे हैं, क्या ये लागू कर पाएंगे? लागू देखिए सरकार, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 19 मार्च को जो दूसरी सुनवाई, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुजनों के फेवर में आएगी। लड़ाई लंबी है, लोगों को तैयार रहना होगा और जो भी निर्णय हो बहुजनों को अपनी एकता पर काम करना होगा। अगर आपके विरोध में आया, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार होगा? बिल्कुल स्वीकार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे ऊपर की कोर्ट है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि इसमें वो उससे असंतुष्ट हैं, तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो है वो देश की रोड है, सड़कें हैं, आपकी कोर्ट है, लोगों की कोर्ट है। लोगों की कोर्ट से बड़ी कोर्ट कोई कोर्ट हो ही नहीं सकती।